हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। चलिए फ्रेंड्स, शॉर्ट नोट्स बनाना स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है, एक एक टॉपिक लेके चलेंगे, ठीक है। तो आज का टॉपिक है दृश्य और श्रव्य सामग्री। ये क्या है? ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दृश्य और श्रव्य सामग्री यानी ऑडियो विजुअल एड्स। तो ये देखिए, आपका जो दृश्य और श्रव्य सामग्री होता है ना, 3 पार्ट में डिवाइड होता है। कैसे? आप लोग साथ साथ बनाते हुए चलिए, ठीक है। 3 पार्ट में डिवाइड होता है। जल्दी जल्दी बनाएंगे तो अच्छे से बनेगा। एक बार चैप्टर हमेशा रीड करके तब शॉर्ट नोट्स बनाया करिए। तो आपका सबसे पहले क्या है, आपका केवल ऑडियो है। अगर आप श्रव्य नहीं लिख सकते तो ऑडियो लिख लीजिएगा जल्दी से। और आपका होता है विजुअल, ठीक है। इंग्लिश लिखना है या हिंदी, जिसमें आप कंफर्टेबल हो उसमें लिखिए। दृश्य और श्रव्य बार बार लिखने में दिक्कत होती है ना, आपको यहाँ पर सिर्फ समझना है, ठीक है। तो आप ऑडियो और विजुअल लिख लीजिए। और आप एक आपका हो जाता है AVE, AV भी लिख लेंगे तो भी चीज़ें आपको। AV का मतलब हो जाता है ऑडियो और विजुअल दोनों। एक होता है आपका ऑडियो यानी कि ऑडियो यानी कि जिसको केवल सुन सकते हैं, विजुअल जिसको केवल देख सकते हैं। और एक होता है आपका ऑडियो और विजुअल जिसको आप देख भी सकते हो और आप सुन भी सकते हो। तो एक एक को पहले लिख लेते हैं। ऑडियो में कौन कौन से आते हैं, तो सबसे पहले ये जानते रहिएगा। ऑडियो में आता है रेडियो, ठीक है। रेडियो आता है आपका, आ जाएगा टेलीफोन, आ जाएगा रेडियो, टेलीफोन, ठीक है। जल्दी टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन, ये सब क्या है? ये सब आपके ऑडियो एड्स है, ठीक है। टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन, ठीक है। ये याद रखिएगा, ये आप अपने लिए बना रहे हो, तो राइटिंग और सजावट इन सब के चक्करों में मत पड़िएगा। विजुअल आपके कितने तरीके के होते हैं? एक आपके 2 होते हैं। एक होता है जिसे कि प्रोजेक्टिव कहते हैं। प्रोजेक्टिव कहने का मतलब जो कि यंत्र से चले, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा। ऐसा विजुअल एड्स जो कि यंत्र से चले, या किसी न किसी चीज़ से चले, इसको किसी न किसी विद्युत की आवश्यकता पड़ती है, तो वो आपका प्रोजेक्टिव हो जाता है, ठीक है। जहाँ आपकी बिजली की आवश्यकता पड़ गई वो प्रोजेक्टिव। और एक हो जाता है नॉन प्रोजेक्टिव, ठीक है। नॉन प्रोजेक्टिव, इसमें क्या होता है? इसमें यंत्र की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ध्यान से समझिएगा। एक हो जाता है, इसी प्रक्षेपित भी कहते हैं और गैर प्रक्षेपित। हिंदी और इंग्लिश दोनों समझते हुए चलेगा। प्रक्षेपित और गैर प्रक्षेपित। प्रोजेक्टिव जो कि यंत्र से चलता है। तो सबसे पहले आप देखिए दृश्य सामग्री में कौन कौन सा यंत्र से चलता है। एक आपका फिल्म स्ट्रिप्स हो जाता है। कौन हो जाता है? फिल्म स्ट्रिप। फिल्म स्ट्रिप आपका देखिए उसमें भी आएगा। किस में आएगा? आपका केवल आपका नॉन प्रोजेक्टिव में भी फिल्म स्ट्रिप आता है। उसमें क्या होता है? केवल आप स्ट्रिप ही पढ़ोगे। पिक्चर स्ट्रिप जैसे कोई पोस्टर है, कैलेंडर वगैरह होता है ना, कि एक कुछ लिख दिया, फिर उसको क्या किया हमने, ऐसे देखिए यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, फिर मैंने इसको यहाँ से कागज़ से ढक दिया। जब हम ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे कि आज हम लोग ये पढ़ेंगे, तो जैसे जैसे हम चीज़ों को बताते जाएंगे वैसे वैसे हम ये स्ट्रिप्स यानी कि जो कागज़ की पतली पतली पट्टियाँ ना, ये हम इसको इस तरीके से हटाते हुए जाएंगे। तो ये क्या हो जाता है? ये आपका स्ट्रिप्स कहते हैं इसे, ठीक है। कागज़ की जो पट्टी होती है, फिर हटाते जाएंगे, एक एक टॉपिक बताते जाएंगे, कागज़ की पट्टी हटाते जाएंगे। तो ये जब हम लोग हाथ से करते हैं तो ये आपका नॉन प्रोजेक्टिव में आ जाता है। लेकिन जब ये हम यंत्र की सहायता, जहाँ पर फिल्म लग जाएगा, यंत्र की सहायता से करेंगे तो ये आपका क्या हो जाता है? प्रोजेक्टिव मेथड में आ जाता है, ध्यान से समझिएगा। उसके बाद आ जाता है स्लाइड भी आपका सेम मेथड पे ही काम करता है, ठीक है। स्लाइड भी आपका क्या करता है? सेम मेथड पे ही काम करता है। इस तरीके से एक चीज़ ढका हुआ है, स्लाइड करेंगे, फटक से वो आगे हो जाएगा, फिर स्लाइड करेंगे, फिर आगे आ जाएगा। स्क्रॉल करते हैं ना हम लोग, क्या स्क्रॉल करते हैं अपने मोबाइल में चीज़ों को, एक देख लिया स्क्रॉल करिए आगे बढ़ गए, एक देखा स्क्रॉल किया आगे बढ़ गया, तो वही क्या है? स्लाइड है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। चलचित्र है। चलचित्र का मतलब यहाँ पर फिल्म से मत लीजिएगा, ठीक है। चलचित्र का मतलब यहाँ पर फिल्म से मत लीजिएगा। अपवाद वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं। इंग्लिश जरूर देख लीजिएगा कि इंग्लिश में क्या लिखा है, मोशन लिखा है या फिर फिल्म लिखा है, ठीक है। इंग्लिश आपका नहीं चेंज होता है, मोशन लिखा है या फिल्म लिखा है, ये देख लीजिएगा। अगर मोशन पिक्चर लिखा हो तो आप लोग समझ जाइएगा ये आपका विजुअल एड्स है। अगर चलचित्र हिंदी में लिखा हो और इंग्लिश में फिल्म लिखा हो, तब आपका क्या हो जाएगा? वो ऑडियो विजुअल एड्स के अंतर्गत आ जाएगा। तो अंतर समझते रहिएगा, ठीक है। ओपेक ओवरहेड प्रोजेक्शन, ओपेक ओवरहेड प्रोजेक्शन, ये नाम से ही समझ में आ जा रहा है कि ये आपका क्या है? ये आपका प्रोजेक्टिव मेथड है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं नॉन प्रोजेक्टिव, जो कि ऐसी चीज़ें जो कि बिना यंत्र की सहायता से चलती है। तो जिसमें आपका आ जाता है विजुअल में आपका क्या आ जाएगा? जो कि नॉन प्रोजेक्टिव बहुत सारे आ जाते हैं, जैसे कि आपका फ़ोटो हो गया, टोबैलो हो गया। अपवाद वाली चीज़ें याद रखिएगा। टोबैलो हो गया, फोटो हो गया। इसमें एक चीज़ याद रखिएगा, एक होता है लिखित, इसको इस तरीके से भी आप बना सकते हो। प्रोजेक्टिव है तो इसको एक लिखित में बांट लीजिए, लिखित सामग्री
यानी जिसको केवल हम लोग पढ़ सकते हैं, और एक हो जाता है अलिखित, यानी जिसको हम केवल देख सकते हैं। उसमें पढ़ने का ऐसा जैसा कुछ नहीं होता। जैसे कि आपका टोबैलो हो गया, टोबैलो हो गया, फोटो हो गया, इसको हम लोग क्या करेंगे, केवल देख सकते हैं। माइन हो गया, माइन समझ रहे हो आप लोग। हम लोग कभी नाटक देखते हैं ना, तो वो जो ब्लैक कलर का पूरा ड्रेस अप हुए रहते हैं और वाइट कलर से अपना फेस कलर किए हुए होते हैं, और सिर्फ अपने एक्सप्रेशन से और अपने एक्टिंग से ही चीज़ों को एक्सप्रेस करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड माइंड। ठीक है, माइंड क्या है आपका, नॉन प्रोजेक्टिव में आता है। और साथ ही अगर पूछ ले कि ये लिखित है या अलिखित, तो अगर आप समझे रहेंगे तभी आप समझ पाएंगे कि माइंड क्या है आपका, अलिखित आता है विजुअल। लेकिन विजुअल भी दो तरीके का, एक होता है लिखित यानी रिटन, जो भी है आपका लिखित रूप में है, एक अलिखित है। ठीक है, तो इसी तरीके से आप छाट लीजिएगा। छाटना बहुत आसान है, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। पोस्टर आ जाता है, पोस्टर ठीक है, पोस्टर क्या है, पिक्चर ज़्यादा होते हैं, रिटन कम होता है। आते हैं नेक्स्ट पे आते हैं, लिखित में आपका आ जाता है अखबार आ जाता है, किताबें आ जाती हैं। ऐसी चीज़ें जिनको हम लोग जो है वह पढ़ें, जिनको हम लोग पढ़ें। अखबार आ जाता है, किताबें आ जाती हैं, ग्राफ आ जाता है। ठीक है, ग्राफ आ जाता है, चार्ट भी हमें पढ़ना पड़ता है। ठीक है, बहुत सारी चार्ट ऐसी होती है जिसको कि हमें पढ़ना पड़ता है। चार्ट हो गया, पैम्पलेट, बुलेटिन, कॉमिक, नक्शा, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं। पैम्पलेट, बुलेटिन, कॉमिक, तो इस तरह आप लोग लिख लीजिएगा, कॉमिक, नक्शा। तो ये सब एक आपका क्या है, लिखित में आ गया। एक लिखित हो जाता है, एक अलिखित। ठीक, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं ऐसी सामग्री जो कि आपका देखना और दोनों काम करता है। तो देखने और सुनने, इसमें भी आपका प्रोजेक्टिव और नॉन प्रोजेक्टिव दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, एक आपका प्रोजेक्टिव, इस तरीके से लिख लीजिएगा, एक आपका नॉन प्रोजेक्टिव। आपको समझना है, दूसरे किसी को समझना नहीं है, तो जो लैंग्वेज सूटेबल लगे उससे आप लोग करते जाइएगा। हिंदी में लिखे, इंग्लिश में लिखे, दैट इज़ नॉट प्रॉब्लम, बस समझना है कि आप जब भी अपने एग्ज़ाम के टाइम पे अपने जब ये सारे इस तरीके से वन लाइनर में पढ़ोगे ना, तो जैसे जैसे आप पढ़ोगे चैप्टर खुल जाएगा आपके माइंड में। ठीक है, चीज़ें क्या होगी, अनकॉन्शियस माइंड में आ जाएंगी। आपको बार बार उतनी मोटी मोटी किताबें उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस ये पर्पज़, एग्जाम पे इतना टाइम नहीं होता कि इतनी मोटी किताबें को फिर से पढ़ा जाए। ठीक, हेडेक हो जाता है। तो जब चीज़ें आप इस तरीके से समेट के चलोगे, चीज़ें जितनी समेट के आप चलोगे ना, पढ़ना उतना आसान हो जाएगा। चीज़ें जितनी बिखेर के आप चलोगे, पढ़ना उतना ही मुश्किल होगा। तो कोशिश करिए समेट के चलने की। एक उठाया है तो पूरा ख़त्म करके छोड़िए, तो पूरा ख़त्म करिए। ऐसा नहीं कि थोड़ा ये पढ़ लिया, थोड़ा वो पढ़ लिया, थोड़ा वो पढ़ लिया, ऐसे नहीं होता है। ठीक है, हाँ कभी कभार चेंज करने के लिए थोड़ा पढ़ लिया करिए, टॉपिक चेंज कर लिया करिए, बट कोशिश करिए ख़त्म करना है तो एक पूरा ख़त्म करिए। और सिटिंग की आदत डालिए, सिटिंग की आदत डालिए। जिन लोगों को सिटिंग की आदत नहीं है वो आदत डालें। एटलीस्ट 3 घंटे सिटिंग की आदत आपको होनी ही चाहिए, और एग्ज़ाम में ये बढ़ना ही चाहिए, घटना नहीं चाहिए। तो सिटिंग की आदत डालिए। सिटिंग की आदत डालेंगे, ये सारी चीज़ें अपने आप बनती जाएगी। बस हमको बैठना आना चाहिए, और हम बैठ नहीं पाते हैं, यही दिक्कत होती है। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका ऑडियो विजुअल एड्स, प्रोजेक्टिव हो जाता है, और ये का हो जाता है नॉन प्रोजेक्टिव। वही बात हो जाती है प्रक्षेपित, गैर प्रक्षेपित, यानी यंत्र से चलने वाला और बिना यंत्र के। ठीक, तो अब बात करते हैं कौन कौन सा हो जाता है। तो आपको प्रोजेक्टिव में सीधा आ जाता है सिनेमा, यानी फिल्म। सिनेमा आता है ना, सिनेमा आता है, फिल्म आती है। ठीक, उसका दूसरा हो जाता है आपका टीवी। ये आपका प्रोजेक्टिव हो जाता है। नॉन प्रोजेक्टिव में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी है। एक आप कुछ आपके पारंपरिक होते हैं, कुछ आपके नए भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ डिवाइड नहीं हुआ है, बस आप जानते रहिएगा। कठपुतली है, ठीक है, नाटक है, कठपुतली है, नाटक है, छाया अभिनय यानी शैडो एक्टिंग, पर्दे के पीछे एक्टिंग हो रही है, उसका शैडो हमें सामने दिख रहा है। ठीक है, गीत व भजन, ये भी क्या है, ये आपका देख भी सकते हो, आप इसको क्या करते हो, सुन भी सकते हो। नारे यानी कि स्लोगन जो होता है, जो कि कभी आप सड़क पे देखिए तो लोग नारे लगाते हुए जाते हैं ना, उसको देखना भी है और हमें सुनना भी है। तो ये सारे हो गए आपके प्रोजेक्टिव और नॉन प्रोजेक्टिव मेथड। ठीक, यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब एक एक को अच्छे से देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, इंपॉर्टेंट है उसी को देखेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे किसके बारे में। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब बात करेंगे फ़ोटो, बात करेंगे किसकी, फ़ोटो के बारे में। फोटोग्राफ, इसे क्या कहते हैं, ध्यान रखिएगा, इसे आलोक चित्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं, आलोक चित्र कहते हैं। निरीक्षरों के लिए उपयोगी होता है, यानी कि चित्रों को देखकर चीज़ों का अंदाज़ा लगा सकते हैं। निरीक्षरों के
लिए उपयोगी है, उपलब्धि के प्रमाण है, किसी भी चीज़ के प्रूफ के तौर पर आप कर सकते हैं, किसका, फोटो का उपलब्धि के प्रमाण माने जाते हैं। ठीक, केवल क्वालिटी लिखिए, उसके बाद देखते हैं क्वालिटी लिखिए, आगे बढ़ते हैं। उपलब्धि के रिकॉर्ड माने जाते हैं, कहीं पे भी इनका प्रयोग किया जा सकता है, कहीं पर भी प्रयोग किया जा सकता है, हर क्षेत्र में हम लोग, जैसे आप पिक्टोरियल चार्ट पढ़ोगे तो पिक के जरिए चीज़ों को समझाओगे, पिक्टोरियल ग्राफ पढ़ोगे वहाँ पर भी आपको फोटो की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इनका एक प्रयोग हम लोग कहीं भी कर सकते हैं। चित्र भी कहते हैं, तो आलोक चित्र भी कहते हैं, निरक्षरों के लिए उपयोगी होता है, उपलब्धि के प्रमाण माने जाते हैं, कहीं पर भी इसका प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, अशिक्षित लोगों के लिए क्या हो जाते हैं, ये आपका उपयोगी साधन माने जाते हैं। तो ये हो गई। अब बात करते हैं हम लोग चार्ट के बारे में। अब बात करते हैं किसके बारे में, पोस्टर। अब बात करते हैं पोस्टर। आप इसको और अट्रैक्टिव अपने हिसाब से पेन वगैरह यूज़ करके कलरफुल और अच्छे से बना सकते हो। ये हम सिर्फ आपको सिंपल फॉर्म में बता रहे हैं। पोस्टर, पोस्टर क्या है, पोस्टर क्या होता है, सबसे पहले ये जानेगा कि किसी बड़े कागज़ पर जब हम कोई चीज़ दिखाते हैं तो उसे पोस्टर कहते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। पोस्टर आपका, इसका आकार कितना होना चाहिए, पोस्टर का एक अच्छे पोस्टर की माप आपका कितना होना चाहिए, अच्छे पोस्टर की माप 28 गुणे 44 इंच का होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 28 गुणे 44 इंच का होना चाहिए। 15 दिन से ज़्यादा नहीं लगाना चाहिए, यानी अगर कोई पोस्टर हम देख रहे हैं तो 15 दिन से ज़्यादा उसे नहीं लगाना चाहिए, उसे उतार लेना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, फिर 15 दिन तक जिसको देखना होगा वो 15 दिन के अंदर ही देख लेगा, नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, शीर्षक क्या होते हैं, शीर्षक यानी कि शीर्षक नारे के रूप में लिखे जाने, शीर्षक नारे के रूप में लिखे जाने चाहिए। ठीक है, शीर्षक कैसे होने चाहिए, नारे के रूप में होने चाहिए। जैसे कि शीर्षक नारे के रूप में कहने का मतलब छोटा परिवार सुखी परिवार। ठीक है, एक पिक लगा दिया, फैमिली की एक छोटी सी पिक लगा दी, फिर नीचे लिख दिया छोटा सुखी परिवार। ठीक, ये हो गया ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सब क्या है, शीर्षक है, छोटा नारे के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि और क्या क्या ज़रूरी होता है। 3 से अधिक रंगों का प्रयोग नहीं होना चाहिए, 3 से अधिक रंगों का प्रयोग क्या होता है, वर्जित होता है। ज़्यादा कलर का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक, ज़्यादा कलर का प्रयोग नहीं करना चाहिए। स्पेस भी रखना चाहिए, स्पेस का अपना ही अलग महत्व है। स्पेस नहीं रखोगे तो क्या होगा, चीज़ें बहुत ही ज़्यादा एकदम जैसे लगेगा कि पूरा भरा भरा है, आपको कुछ भी क्लियर नहीं होगा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो इसीलिए स्पेस रखना चाहिए, आपका हर जगह थोड़ा थोड़ा स्पेस रखना चाहिए। स्पेस का भी अपना एक अलग वैल्यू होता है। आगे बढ़ते हैं। और आप जिसको पर्टिकुलर चीज़ को जिसके विषय में है उसको विशेष कलर का प्रयोग करना चाहिए। केंद्र के लिए यानी कि जो सेंटर में होता है, केंद्र के लिए विशिष्ट कलर का प्रयोग करना चाहिए। कलर आपका 3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन जो सेंटर में है उसके लिए आप विशिष्ट रंग का प्रयोग कर सकते हैं। ये क्या है आपका, ये आपका पोस्टर हो गया। ठीक है, इतना देखेंगे तो आपका पूरा एक चैप्टर पोस्टर का खुल जाएगा। पोस्टर में आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है ABC। ABC, ABC का मतलब क्या होता है, अट्रैक्टिव होता है। ठीक है, आकर्षक होता है, ब्रीफ यानी संक्षिप्त होना है, और आपका क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। समझ गए, ABC का फुल फॉर्म याद होना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन आता है। बात कर लेते हैं चार्ट की। ठीक है, चार्ट के बारे में बात कर लेते हैं। कई तरीके का होता है चार्ट, बेसिकली कितने होता है, 4 तरीके का होता है। ध्यान से समझिएगा, चार्ट बेसिकली कितने तरीके का होता है, 4 तरीके के चार्ट आपके होते हैं। कौन कौन से 4 तरीके के चार्ट होते हैं, इनको देख लेते हैं। ठीक है, 4 तरीके के चार्ट होते हैं। एक आपका चित्रयुक्त यानी पिक्टोरियल चार्ट होता है, बार बार चार्ट नहीं लिखेंगे क्योंकि चार्ट यहाँ पर लिखा हुआ है। पिक्टोरियल चार्ट होता है आपका, ऑर्गेनाइज्ड चार्ट होता है, ऑर्गेनाइज्ड यानी कि संगठनात्मक चार्ट होता है। तीसरा होता है टेबल चार्ट होता है। क्या होता है, टेबल चार्ट होता है। चौथा आपका होता है वितरण यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि कोई भी चीज़ अगर हमें दर्शानी हो और उसको इक्वली पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाना हो तो उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि वितरण चार्ट कहते हैं। पिक्टोरियल चार्ट में किसका प्रयोग होते हैं, तो जैसा कि नाम से पता है हमें, चित्र का प्रयोग करेंगे। चित्र के साथ साथ थोड़ी लिखित सामग्री का भी यूज़ करेंगे। लिखित सामग्री केवल चित्र बना के छोड़ नहीं देंगे, थोड़ा सा लिखित सामग्री का भी प्रयोग करेंगे। रंग का चयन अच्छे से करेंगे।
संगठनात्मक चार्ट होता है तो इसमें क्या किया जाता है, किसी संगठन के बारे में, किसी संगठन के बारे में दर्शाया जाता है, किसी नाम से ही पता है संगठन के बारे में दर्शाया जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जब भी हम इसमें कोई चीज़ दिखाते हैं तो पूरा ऑर्गेनाइज्ड करके दिखाते हैं। फॉर एग्जांपल हमें दिखाना हो गया कि किसी संगठन के बारे में, कि जैसे आप कोई एनजीओ हो गया, एनजीओ है ना, एक संगठन होता है, उसका पूरा डिटेल हम लोग एक चार्ट में देखती है कि कौन कौन कहाँ कहाँ क्या क्या काम हो रहा है, कैसा हो रहा है। बाकी इसका अप्स एंड डाउन होता है, वो तो हम ग्राफ के जरिए देखेंगे, लेकिन उसमें कौन कौन काम कर रहा है उसको डिवाइड करेंगे पूरा ऑर्गेनाइज एक करके, फिर उसको एक पूरे अच्छे से बैलेंस करके शीट की तरह उसको हम प्रेजेंट करेंगे। किसी संगठन का प्रयोग, किसी संगठन के बारे में दर्शाया जाता है तो वो आपका ऑर्गेनाइज चार्ट कहलाता है। टेबल चार्ट क्या होता है, आंकड़ों को बताने के लिए, नाम से ही समझ में आ गया, आंकड़े प्रदर्शित करने के लिए। आंकड़ों के लिए किसका प्रयोग करेंगे, जब हमें कोई भी डाटा दिखाना होता है तो हम लोग टेबल चार्ट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, किसी भी आय व्यय का चाहे डाटा हो, चाहे किसी कंपनी के अप्स एंड डाउन का डाटा हो, तो आंकड़ों के डाटे के लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, टेबल चार्ट का प्रयोग करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट के लिए तो डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि किसी भी चीज़ के वितरण के लिए, कोई भी चीज़ कैसे लोगों में बांटनी चाहिए उसका चार्ट अगर बनाना हो तो हम लोग इस तरीके के चार्ट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, नाम से ही समझ में आ गया। कोई चीज़ हमें चीज़ों लोगों में बांटनी हो कि कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, कितना कितना करना चाहिए, तो बराबर बराबर करना चाहिए या जो भी परसेंटेज है, तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आप किसका प्रयोग करेंगे, एक वितरण चार्ट का प्रयोग करेंगे, जिसमें आप ये दर्शाएंगे कि इसने ये, इसको ये करना है, इसको ये करना है, इसको ये करना है, यानी कि पर्टिकुलर पूरा सबको, सबके कार्य को क्या करेंगे आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कार्यों का कह सकते हैं, कार्यों का विभाजन करेंगे। ठीक है, एक एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, ये करेक्ट नहीं है बट आप एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, एक बेसिक क्लियर रखिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। चलिए, 3 और चार्ट है, देख लेते हैं, छूट गया था, इसको देख लेते हैं। एक हो जाता है वृक्षनुमा चार्ट, दूसरा हो जाता है चार्ट यानी फ्लो चार्ट, और तीसरा हो जाता है आपका पट्टी वाला चार्ट, स्ट्रिप चार्ट। अभी मैंने स्ट्रिप आपको बताया था, स्ट्रिप फिल्म के बारे में जो कि यंत्र से चलता है, बात करेंगे स्ट्रिप चार्ट, सेम पैटर्न फॉलो होगा, लेकिन वहाँ पर किससे होता था, यंत्र की सहायता से, यहाँ पर कैसे होगा, हाथों से होगा। वृक्षनुमा चार्ट, वृक्षनुमा चार्ट नाम से ही समझ में आ गया कि जैसे कोई बेस दिखा रहे हैं और हमको कोई चीज़ दिखानी हो तो इस तरीके से वृक्षनुमा चार्ट हम लोग प्रेजेंट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपका बच्चों में आप लोगों ने बहुत ही बनाया होगा फैमिली ट्री, बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा बनाया होगा फैमिली ट्री, बस वही चीज़ है कि वृक्षनुमा चार्ट के ज़रिए हम चीज़ों को दिखाते हैं, तो ये ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। और हमें क्या करना है, प्रसार शिक्षा में लोगों का ध्यान ही तो आकर्षित करना है। ध्यान आकर्षित करेंगे तभी तो उनके अंदर सीखने की इच्छा जागेगी तो उनकी रुचि बढ़ेगी। यही हम लोगों ने पढ़ा है ना, ठीक, प्रसार शिक्षा के चरण में कि अट्रैक्शन यानी ध्यान आकर्षण, इच्छा, रुचि, ज्ञान, कार्य और संतुष्टि, यही पढ़ा है। तो ध्यान आकर्षण करने के लिए हम इन सब चीज़ों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ध्यान आकर्षण कैसे किया जाए, तो ये सारी चीज़ें लोगों का ध्यान आकर्षण करने का ही केंद्र है। तो ये हो गया आपका वृक्षनुमा चार्ट हो जाता है। एक आपका प्रवाह चार्ट यानी कि फ्लो चार्ट, चीज़ें आप इस तरीके से फ्लो में बताओगे चीज़ों को। ठीक है, चीज़ों को क्या करोगे, फ्लो में बताओगे, एक पूरा कहानी की तरह आप लिंक करके चीज़ों को समझाते जाओगे। तो ये क्या हो जाता है आपका प्रवाह चार्ट। स्ट्रिप चार्ट नाम से ही समझ में आ गया कि एक इस तरीके की पट्टी होगी, इसके पीछे क्या होता है, एक स्टोरी लिखी रहती है। जैसे जैसे हम स्टोरी बताते जाएंगे, पट्टियाँ हटाते जाएंगे। जैसे ये हमने यहाँ पर देखिए बनाया है, चार्ट बनाया है, इसको स्ट्रिप से इस तरीके से मैंने कवर कर दिया। तो जैसे जैसे हम आप लोगों को डिफाइन करते जाएंगे और ये चार्ट पर से हम पट्टी हटाते जाएंगे। ठीक है, ये चार्ट पर से हम स्ट्रिप्स क्या करेंगे, हटाते जाएंगे और इसके अंदर का मैटर आपको दिखाते जाएंगे, साथ ही साथ एक्सप्लेन भी करेंगे। चलिए बात करते हैं ग्राफ के बारे में। ग्राफ से भी क्वेश्चन बनते हैं, आपका देखिए कितने तरीके का होता है, 4 तरीके का होता है। ग्राफ कितने तरीके का होता है, 4 तरीके का होता है। कौन कौन सा होता है, तो आपका रेखा ग्राफ, जिसे लाइन ग्राफ कहते हैं। रेखा यानी कि लाइन, ग्राफ बार लिखेंगे नहीं, ठीक है, रेखा या लाइन। गोलाकार जिसे आप कहेंगे पाई चार्ट कहेंगे, पाई चार्ट ही पूछता है, गोलाकार कम ही लिखता है। बार ग्राफ, ठीक है, बार ग्राफ। और आपका ग्राफ यानी कि चित्र ग्राफ, जहाँ पर चित्र का प्रयोग करके चीज़ों को समझाया जाए। रेखा ग्राफ में क्या है, रेखा ग्राफ में क्या है, इसमें चीज़ों के उतार चढ़ाव को, देखिए रेखा के जरिए चीज़ों के उतार चढ़ाव को जब प्रस्तुत किया जाए रेखा ग्राफ कहलाता है।
रेखा ग्राफ, ग्राफ में आप लोगों ने देखा होगा चीज़ों को जब रेखा के जरिए दिखाया जाए तो आपका ग्राफ कहलाता है। चीज़ों को जब आपको इस तरीके से दिखाया जाए गोलाकार, तो ये आपका कहलाता है। जैसे हम लोगों ने देखा होगा ना नाइट्रोजन का वर्गीकरण, ऑक्सीजन का वर्गीकरण, ये अन्य गैसें हो गई, तो ये आपका पाई ग्राफ हो जाता है। बार ग्राफ देखिए इस तरीके का होता है। तुलनात्मक, कंपेयर करने के लिए सबसे ज़्यादा अगर आवश्यक होता है तो आपका बार ग्राफ के जरिए आप कंपेरिजन दिखाना हो तो बार ग्राफ सर्वोत्तम माना जाता है। चित्र ग्राफ, तो जब भी कोई चीज़ दिखानी हो तो चित्र का प्रयोग करके आप उसको अच्छे से चीज़ों को प्रेजेंट कर सकते थे, आपका पिक्टोग्राफ हो जाता है। बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं। चलिए बात करते हैं फ्लैश चार्ट। आपका क्या हो जाता है? फ्लैश कार्ड। फ्लैश कार्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट ही नोट डाउन करिएगा। फ्लैश कार्ड, इसका आकार कितना होना चाहिए? फ्लैश कार्ड का आकार नाम से ही समझ में आ जा रहा है कि कई सारे कार्ड का प्रयोग करेंगे। ठीक है, फ्लैश कार्ड, कई सारे कार्डों का प्रयोग करेंगे। वर्गीकरण किसने दिया है? धामा ने दिया है। यहाँ पर लिख लीजिएगा, धामा ने दिया है। किसने दिया है? फ्लैश कार्ड का कॉन्सेप्ट धामा ने दिया है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाता है? कार्ड का आकार देखिए 21 से आपका 21 गुणे 27 सेंटीमीटर है, इंच नहीं है सेंटीमीटर। 21 गुणे 27 सेंटीमीटर होना चाहिए। संख्या कितनी होनी चाहिए? 10 से 12 होनी चाहिए। ठीक है, संख्या कितनी होनी चाहिए? 10 से 12 होने चाहिए। जो दर्शक होते हैं कितने होने चाहिए? दर्शक आपका 15 से 20 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दर्शक यहाँ पर कार्ड की संख्या लिख लीजिएगा। दर्शक कितने होने चाहिए? 15 से 20 से ज़्यादा दर्शक नहीं होने चाहिए। कार्ड की संख्या होनी चाहिए। ठीक है, आप क्या होता है? कार्ड के आगे आपका पिक लिखा, कार्ड के आगे क्या होता है? चित्र बना होता है या छपा होता है। कार्ड के पीछे नंबर लिखा होता है और मैटर लिखा होता है। नंबर यानी कि सीरियल से लगाए रहेंगे, नंबर 1 2 3 4, और इसके तभी हम आगे बार बार तो देखेंगे नहीं। जब भी हम कोई चीज़ दिखाएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल हमें ये कार्ड है, ठीक, इसके आगे पोर्शन पे ये लिखा है और पीछे क्या लिखा है हमें नहीं पता। हम क्या करेंगे? सीरियल से बस आपको ये कार्ड ऐसे फ्लैश करते जाएंगे, दिखाते जाएंगे, लेकिन हम आगे नहीं देख रहे हैं, तो हम कैसे समझेंगे? तो सीरियल से हम यहाँ पे पीछे क्या लिखेंगे? नंबर लिखे रहेंगे, और आगे जो चित्र हम लोगों ने ड्रॉ किया होगा उससे रिलेटेड मैटर हम पीछे लिखते रहेंगे। तो हम बार बार आपको बस कार्ड फ्लैश करेंगे और आपको ये कार्ड फ्लैश किया, पीछे मैटर लिखा, ये पिक बनी है, ये कार्ड मैंने आपको दिखाया, पीछे उसके नंबर लिखा है और मैटर लिखा है, वो हमने आपको ऐसे ही कर करके फ्लैश कार्ड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बस फ्लैश कार्ड में इतना ही जानते रहिएगा। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लीजिए। कार्ड जो है बंधे नहीं होते हैं। कार्ड बंधे नहीं होते हैं। ठीक है, कार्ड बंधे नहीं होते हैं, और ये ध्यान रखिएगा, ये केवल कागज के मोटे टुकड़े पर बनाए जाते हैं। ठीक है, ये टुकड़े पर बनाए जाते हैं। वस्त्रों का प्रयोग वर्जित होता है। यही करें अगर हम फ्लिप चार्ट की, यही बात करें हम अगर फ्लिप चार्ट, तो चीज़ें ऑलमोस्ट सेम रहती हैं। चीज़ें क्या होती है? ऑलमोस्ट सेम रहती है। लेकिन क्या होता है फ्लिप चार्ट में? आप बस एक पिक इस तरीके से आप धागे की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, धागे की आवश्यकता पड़ती है। पिक जो है वह बंधे हुए होते हैं। एक एग्जाम्पल ये भी है आपका। दूसरा एग्जाम्पल आपका बेस्ट हो जाता है कैलेंडर। एक ये एग्जाम्पल हो जाता है। दूसरा एग्जाम्पल हो जाता है कैलेंडर, जो कि क्या होता है आपका स्प्रिंग के जरिए जो होता है वो बंधा होता है। तो ये क्या हो जाता है? ये हो जाता है कैलेंडर। ठीक है, कैलेंडर। तो कैलेंडर और इस तरीके के जो होते हैं ना, आजकल फोटोग्राफ वगैरह इस तरीके से बंधे हुए लगे हुए होते हैं, मूवी वगैरह में या फिर आप सीरियल वगैरह में देखते होंगे। तो ये क्या है? आपका फ्लिप चार्ट का ही एक अच्छा एग्जाम्पल है। दूसरा हो जाता है आपका कैलेंडर। ठीक, ये आप ये चीज़ माइंड में रखिए। अब ये देखिए धागे से बंधे रहते हैं। ये क्या होते हैं? ये धागे से बंधे रहते हैं। किससे? रिंग या डोरियों से। बस आप ये चित्र माइंड में रख लीजिए, आपको चीज़ें याद रहेंगी। फ्लिप चार्ट क्या होता है? धागे से बंधे होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ठीक है, जैसे अभी हम लोगों ने यहाँ पे बचपन की फ़ोटो, फिर उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, सीरियल चलता रहता है। उसी तरीके से कैलेंडर में है। आज जनवरी है, फरवरी लगाया, फरवरी के बाद मार्च लगाया, तो क्या है? चीज़ें सीरियल वाइज चलती रहती हैं। ठीक है, अब ये देखिए, ये इसके लिए आप कपड़ा या कागज दोनों का प्रयोग होता है। क्या होता है? दोनों का प्रयोग होता है। कपड़े पे भी बनाया जाता है या आपका कागज़ पे भी बनाया जाता है। कपड़े और कागज़ दोनों का प्रयोग होता है। क्रम से सूचनाएं देने का सर्वोत्तम तरीका है। क्रम से सूचना देने का उत्तम तरीका है। मैंने बताया ना, सीरियल वाइज चीज़ें चलती रहती है, स्टेप बाय स्टेप चीज़ें चलती रहती हैं। ठीक, एक ख़त्म हुआ तब दूसरा आएगा, ऐसा नहीं कि ये ख़त्म हो गया तो सीधे यहाँ पर पहुँच गए, नहीं, सीरियल वाइज चीज़ें चलती रहती हैं। क्रम से ये सूचनाएं देता है।
ठीक है, छोटे छोटे वाक्यों में जानकारी होती है, और बाकी बनाना है, कैसे बनाना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, बस इतना जानते रहिएगा। ठीक है, तो आई होप आज का सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को जाते जाते लाइक कर दीजिएगा, शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। होम साइंस में इस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे तो एक तो चैप्टर क्लियर होगा, दूसरे शॉर्ट नोट्स बनते जाएंगे जो कि हमारे एग्ज़ाम के हफ्ते या 10 दिन पहले बस यही भी पलट लेंगे तो भी हमारा पूरा का पूरा रिवीजन हो जाएगा। आई होप ये आइडिया आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगेगा तो डेली आप लोग इसको ज्वाइन करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।